वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो कल आयोजित जो परीक्षा हो चुकी है RS प्री एग्जाम, उसमें जिन्होंने ड्यूटी दी थी, चाहे वीक्षक के रूप में या अन्य किसी भी तरीके से ड्यूटी दी थी, उनके मानदेय के संबंध में 2-4 दिन पहले एक RPSC की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया था, जिसमें पेमेंट का जो भी मानदेय का भुगतान है, वीक्षण ड्यूटी का जो भुगतान है, वो किस तरीके से होगा उसके संबंध में निर्देश थे। अब उसमें कुछ बदलाव हुआ है। पहले निर्देश ये थे कि जो भी कार्मिक किसी अन्य विद्यालय का है और उसका केंद्र अगर किसी दूसरे विद्यालय में वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसको अपने संबंधित DDO से जाकर के जो भी उपस्थिति प्रमाण पत्र था, OD थी, उसको वहाँ सबमिट करना था और वहाँ DDO के द्वारा FVC बिल बनाया जाना था। लेकिन अब थोड़े से निर्देश चेंज किए हैं। अब लेटेस्ट निर्देश क्या है, पूरा जो प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें लिखा होगा IFMS पे मैनेजर द्वारा भुगतान हेतु दिशा निर्देश है। आयोग द्वारा आयोजित प्रायोगिक जो प्रतियोगी परीक्षा, जो भी अब जैसे आज के बाद में जो भी आयोग द्वारा परीक्षा होगी, उसमें समस्त व्यय का जो भुगतान है वो बजट मद, जो एक तो वो ध्यान रखना आपको कि 20510001020100 और 08 ये और FC यानी SF यानी स्टेट फंड से किया जाएगा, या जो भी CA होगा। अब परीक्षा संचालन तो नियोजित जो भी कार्मिक है जिन्होंने ड्यूटी दी है, उनका मानदेय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जाएगा। पहला सामान्य निर्देश क्या क्या है कि आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में जिला कलेक्ट्रेट और परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संचालन हेतु नियोजित कार्मिकों के मानदेय का भुगतान व विविध व्यय का भुगतान संबंधित कार्मिक, फर्म या थर्ड पार्टी को IFMS पे मैनेजर के द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा। सबसे पहले जो मानदेय का भुगतान किस तरीके से होगा, तो आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में नियोजित राजकीय कार्मिक, यानी ऐसे कार्मिक जो यदि जिला कलेक्टर के DDO कार्यालय से है, यानी जो कलेक्ट्रेट में पद स्थापित है, तो जिला कलेक्ट्रेट DDO FVC बिल बनाकर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 11 व प्रपत्र 12 में पूर्ति कर भुगतान आदेश अंकित कर वाउचर के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाए। ये आदेश है सिर्फ जो जिला कलेक्ट्रेट या DDO कार्यालय से संबंधित है उनके लिए। दूसरा जो आदेश है या पॉइंट है कि आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तर पर आयोजित राजकीय कार्मिक, यानी ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के DDO कार्यालय के अलावा अन्य DDO कार्यालय जैसे पुलिस विभाग है, सार्वजनिक विभाग इत्यादि से है, यानी जो किसी दूसरे विभाग से जैसे पुलिस कर्मी है, उनका भुगतान कैसे होगा, तो ऐसे कार्मिकों को जिला कलेक्ट्रेट के DDO FVC बिल में उपलब्ध विकल्प FVC प्रोसेस अदर ऑफिस के द्वारा मानदेय का भुगतान करेंगे। यानी उन कार्मिकों का भुगतान है वो FVC बिल के द्वारा होगा। और इस हेतु संबंधित कार्मिक जिन्होंने भी ड्यूटी की है, वो अपना ऑफिस कोड, जो भी ऑफिस ID पे मैनेजर की जो ऑफिस ID है, वो जिला कलेक्ट्रेट के DDO को उपलब्ध कराएंगे और जिला कलेक्ट्रेट DDO FVC बिल के द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 11 और प्रपत्र 12 में पूर्ति कर भुगतान आदेश अंकित कर वाउचर के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो ये जो अन्य विभाग के कर्मचारी जिन्होंने ड्यूटी दी है उनके संबंध में था। तीसरा जो पॉइंट है कि जिला कलेक्टर पर होने वाले अन्य व्यय, जैसे जिला कलेक्टर पे कौन से व्यय, जैसे वीडियोग्राफी है या POL है या वाहन वगैरह अगर कोई व्यय हुआ है, तो उसका व्यय है जिला कलेक्ट्रेट से। और राजकीय परीक्षा केंद्रों पर होने वाले विविध व्यय, जो भी दूसरे जो मानदेय के अलावा जो व्यय है, उसका भुगतान है वो राजकीय परीक्षा केंद्र से ही GFN है, आप FR यानी जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, अकाउंट रूल्स है, और RTPP रूल्स 2013 की पालना में किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो दो है कि जैसे परीक्षा केंद्र पे जो कार्मिक है, खास करके जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है, जिन्होंने 2 तरह की ड्यूटी दी है। एक तो ऐसे कार्मिक जिन्होंने अपने खुद के विद्यालय में ड्यूटी दी है और सरकारी विद्यालय है। दूसरा, अगर मान लो निजी विद्यालय परीक्षा केंद्र सेंटर है, वो निजी परीक्षा केंद्र सेंटर है, वहाँ पर सरकारी कार्मिकों ने जो भी ड्यूटी दी है उनका भुगतान कैसे होगा। तो जैसे पहला पॉइंट है कि निजी परीक्षा केंद्र पे, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है और वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी दी है, तो उनका कैसे होगा। तो निजी परीक्षा केंद्रों पर नियोजित कार्मिकों के मानदेय और विविध व्यय के भुगतान के संबंध में निर्देश क्या है कि निजी परीक्षा केंद्रों पर होने वाले विविध व्यय का भुगतान परीक्षा केंद्र से बिल प्राप्त कर, यानी वहाँ से जो भी बिल बना करके जिला कलेक्टर के DDO कार्यालय से संबंधित निजी परीक्षा केंद्र के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यानी वो परीक्षा केंद्र जो भी था उसके खाते में जमा होगा और वहाँ से उसका भुगतान है वो निजी परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर, भवन किराए का भुगतान निर्धारित दर से स्टूडेंट फंड की रसीद प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर के DDO कार्यालय से संबंधित निजी परीक्षा केंद्र के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यानी जो भी भुगतान वगैरह होगा वो विद्यालय से संबंधित जो भी भुगतान होगा वो उनके विद्यालय के खाते में जमा होगा। तीसरा है कि निजी परीक्षा केंद्र है और वहाँ
कार्मिक काम कर रहे हैं, उसमें दो तरह के कार्मिक होंगे। कुछ उस विद्यालय के स्टाफ भी हो सकते हैं जो अराजकीय कार्मिक होंगे, और कुछ जो सरकारी कर्मचारी, शिक्षक बंधु या जो भी है वो भी होंगे। तो इनका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा? तो निजी परीक्षा केंद्र पर नियोजित राजकीय और अराजकीय कार्मिक जो भी वीक्षक के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में जैसे भी ड्यूटी दी है, उनका भुगतान भी जिला कलेक्टर के डीडीओ कार्यालय से ही किया जाएगा। अब इस हेतु संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 11 व प्रपत्र 12 में पूर्ति कर, दोनों अलग अलग, जैसे राजकीय कार्मिकों का अलग करना पड़ेगा और अराजकीय कार्मिकों का अलग करना पड़ेगा। करने के बाद जिला कलेक्टर के डीडीओ कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, और कलेक्टर के डीडीओ द्वारा भुगतान आदेश अंकित कर वाउचर के माध्यम से अराजकीय कर्मचारियों की समेकित राशि का भुगतान निजी परीक्षा केंद्र के बैंक खाते में किया जाएगा। जो भी प्राइवेट स्कूल के या जो भी कार्मिक है उनकी तो सीधा उनके विद्यालय के खाते में भुगतान किया जाएगा, और जो सरकारी कार्मिक जो प्राइवेट स्कूल में ड्यूटी जिन्होंने दी है उनके मानदेय का भुगतान एफवीसी बिल के माध्यम से एफवीसी प्रोसेस अदर्स ऑफिस के द्वारा संबंधित कार्मिक को किया जाएगा। यानी उनके पे मैनेजर से उनके खाते में सीधा पेमेंट आएगा, उनको जो भी इनकी डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस हेतु संबंधित राजकीय कार्मिक अपनी ऑफिस आईडी जिला कलेक्टर के डीडीओ को उपलब्ध कराएंगे, और जिला कलेक्टर के डीडीओ द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी परीक्षा केंद्रों के परीक्षा संचालन में नियोजित अराजकीय कार्मिकों को निजी परीक्षा केंद्र का भुगतान कर दिया गया। नहीं, जो भी अराजकीय कार्मिक है उनका भुगतान तो उस विद्यालय के बैंक खाते में जमा होगा, वहाँ से उनके संस्था प्रधान या जो भी केंद्र अधीक्षक है वो पेमेंट करेंगे। और वहाँ प्राइवेट स्कूल में अगर सरकारी कर्मचारी ने काम किया है तो उनको पे मैनेजर के माध्यम से उनके जो भी एफवीसी बिल के द्वारा उनके खाते में पेमेंट है वो जमा किया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि राजकीय विद्यालय यानी सरकारी स्कूल केंद्र था, उस पे जो भी कार्मिक कार्यरत होंगे वो लगभग सभी सरकारी कार्मिक ही होंगे, राजकीय कार्मिक ही होंगे। उनका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा? तो राजकीय परीक्षा केंद्र में भी दो तरह के कार्मिक हो सकते हैं। कुछ कार्मिक तो ऐसे होंगे जो उसी विद्यालय में कार्यरत होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो अन्य विद्यालय में या अन्य डीडीओ के अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो उनका मानदेय का भुगतान किस तरीके से होगा? तो यदि परीक्षा केंद्र संचालन से नियोजित कार्मिक उसी राजकीय परीक्षा केंद्र में पदस्थापित है, यानी जैसे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो लगभग आधा स्टाफ तो वहाँ का लगाया, आधा स्टाफ बाहर से लगाया, तो ऐसे राजकीय कार्मिकों को उसी राजकीय परीक्षा केंद्र के डीडीओ कार्यालय से एफवीसी बिल द्वारा भुगतान किया जाएगा। यानी वहाँ के कार्मिकों ने जिन्होंने भी ड्यूटी दी है उस विद्यालय के, उनका जो पेमेंट है वो एफवीसी बिल के द्वारा उनके पे मैनेजर से बनाया जाएगा। और परीक्षा केंद्र के डीडीओ द्वारा निर्धारित जो भी प्रपत्र 11 और प्रपत्र 12 में पूर्ति कर भुगतान आदेश अंकित कर वाउचर के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो ये हो गया। अब बात रही जो ऐसे कार्मिक जिन्होंने ड्यूटी तो सरकारी विद्यालय में की है लेकिन उसी विद्यालय में पदस्थापित नहीं है, किसी अन्य विद्यालय में है, तो उनके लिए क्या आदेश है? तो यदि राजकीय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संचालन हेतु नियोजित राजकीय कार्मिक अन्य डीडीओ कार्यालय से है, जैसे मान लो किसी अन्य विद्यालय से वहाँ ड्यूटी दी है, तो ऐसे कार्मिकों के मानदेय का भुगतान भी उसी राजकीय परीक्षा केंद्र की, यानी जहाँ भी आपने ड्यूटी दी है वहाँ से होगा। जबकि पहले आदेश ये था कि कार्मिक को अपना जो भी ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट ला करके अपने स्वयं के डीडीओ को देना है और वहाँ से बिल बनाने का प्रोसेस था, लेकिन उसमें कभी पेचीदगियाँ हो सकती थी या बहुत ज़्यादा अलग अलग विद्यालयों के कार्मिक बुलाए गए थे। तो परीक्षा केंद्र के डीडीओ के द्वारा एफवीसी अदर जो प्रोसेस अदर ऑफिस है उनका जो बिल है उसके द्वारा करेंगे। यानी कि जो भी कार्मिक, क्योंकि सबका डाटा जो भी राजकीय कार्मिक है उनका पे मैनेजर पे उपलब्ध है, तो उनका जो भी बिल है वो भी एफवीसी बिल है, एफवीसी अदर ऑफिस के नाम से प्रोसेस होगा। और इस हेतु संबंधित राजकीय कार्मिक अपना ऑफिस कोड जो भी अपना डीडीओ कोड है वो परीक्षा केंद्र के डीडीओ को उपलब्ध कराएंगे, और राजकीय परीक्षा केंद्र के डीडीओ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 11 और प्रपत्र 12 में पूर्ति कर भुगतान आदेश अंकित कर वाउचर के माध्यम से उनका भुगतान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर प्राइवेट स्कूल में आपने ड्यूटी दी है तो उनका जो पेमेंट है, उनके सारे बिल्स वगैरह है वो कलेक्टर डीडीओ को भेजने पड़ेंगे। और अगर राजकीय विद्यालय में आपने ड्यूटी दी है तो राजकीय विद्यालय के कार्मिक उनका पेमेंट भी उसी विद्यालय से होगा, और अन्य विद्यालय के कार्मिक ने भी अगर किसी राजकीय विद्यालय में ड्यूटी दी है तो उनका भी पेमेंट है जो भी एफवीसी बिल के माध्यम से अदर डीडीओ के माध्यम से होगा, लेकिन जो परीक्षा केंद्र होगा वहीं से पेमेंट इसका होगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, और ये 27/9 का आदेश है, हालांकि जारी लेट हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था, और ये राजकाज रेफरेंस नंबर से जारी जो भी फाइल है वो है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि जिन्होंने भी कार्मिकों ने कल की जो परीक्षा थी RS प्री एग्जाम था उसमें ड्यूटी दी थी, उनके मानदेय के संबंध में निर्देश है, वो लेटेस्ट निर्देश क्या थे मैंने आपको बता दिया। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं पहला तो ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF लगभग टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देता हूँ, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।